Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the particular solution of the differential equation dy by dx is equals to xy upon x square plus y square given that y is equals to 1 when x is equals to 0. Now let's see the key concept for the question. तो पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे स्टेप्स टू फाइंड द डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेप्स टू सॉल्व homogeneous differential equation. तो यहाँ पे हमारा जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, लाइक dy by dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y. यहाँ x y का फंक्शन होना चाहिए एंड इट इज इक्वल्स टू g ऑफ y by x. अगर इस फॉर्म में हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं. तो अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि पुटिंग या फिर पुट y इज इक्वल्स टू vx इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ y. यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y. सो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा v प्लस x एंड यहाँ पे हमारा v प्लस क्या हो जाएगा x dv बाई dx. अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ y रख देंगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस x dv बाई dx. ये हमारा इक्वल हो जाएगा g ऑफ v के. अब यहाँ से हम लोग v को RHS में भेज देंगे तो यहाँ हमें x dv बाई dx मिल जाएगा g ऑफ v माइनस v. अब हम लोग यहाँ पे स्टेप 3 लिख लेते हैं. सो थर्ड स्टेप में हमारा हो जाएगा सेपरेटिंग द वेरिएबल. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन. तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, dv बाई g ऑफ v माइनस v इज इक्वल्स टू dx बाई x. अब स्टेप 4 में हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन dv बाई g ऑफ v माइनस v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस c. अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, रिप्लेस, इंटीग्रेशन करने के बाद रिप्लेस कर देंगे v इज इक्वल्स टू y बाई v को y बाई x से रिप्लेस कर देंगे. अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं. तो यहाँ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड यहाँ पे हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू 1 है एंड x इज इक्वल्स टू 0 है. तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. तो जब हमारा x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है. तो अब इसको हम लोग होमोजेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे अगर न्यूमरेटर से तो यहाँ क्या बचेगा, y बाई एक्स. एंड डिनोमिनेटर से भी अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले तो 1 प्लस यहाँ बच जाएगा y बाई एक्स का स्क्वायर.
अब यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हियर वी गेट dy by dx is equals to y by x upon 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा y by x का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या बन गया, f ऑफ y by x के फॉर्म में बन गया। मतलब अब हम लोग यहाँ पे होमोजीनियस अप्लाई कर सकते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। तो hence it is homogeneous, तो यहाँ पे हम लोग क्या तो लिख सकते हैं, y is equals to vx, putting y is equals to vx। तो अब यहाँ से हमें dy by dx क्या मिल जाएगा, dy by dx is equals to, ये क्या हो जाएगा, प्लस x dv by dx, ये हमने स्टेप 2 में देखा था कि कॉन्सेप्ट में। अब अगर y is equals to vx है तो y by x is equals to v हो जाएगा। तो y by x के प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे, v की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम, अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, अब y बाई x की वैल्यू क्या है, v है, अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर। अब हम लोग v को RHS में ट्रांसफर कर देते हैं, तो h dv बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h इंटू dv बाई dx इज इक्वल्स टू v माइनस v एंड माइनस v क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो ये v और ये v तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या मिल गया हमें, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी क्यू अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल सेपरेशन कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं बाई वेरिएबल सेपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर प्लस 1 बाई वी क्यूब, एंड यहाँ पे इसके साथ हम लोग डी को ले लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो लेट्स सी अब क्या मिलता है हमें यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन पहले कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी क्यूब dv इज इक्वल टू, माइनस साइन को हमने इधर ले लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। तो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो ये पहले हम लोग वी स्क्वायर बाई वी क्यूब लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वी dv, एंड प्लस सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1 बाई वी क्यूब, या फिर इसको हम लोग लिख देते हैं v टू द पावर माइनस 3 dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। तो यहाँ मैं कुछ फॉर्मूला बता दूँ, इंटीग्रेशन x टू द पावर n होता है n, यहाँ पे dx एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx होता है log x। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा, एंड प्लस ये v टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन के साथ 1 अपॉन 2v स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस log x, एंड इधर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, log x को भी LHS में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, log v प्लस log x
-1/2v², इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर c हो जाएगा। अब log m प्लस log m इंटू n होता है, तो यहाँ हो जाएगा log v इंटू x, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, तो log v प्लस log x माइनस 1/2v² इज इक्वल टू c, तो ये log m हो गया, log n हो गया, तो log v इंटू x log m इंटू n हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ किया है, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, -1/2v² इज इक्वल टू c। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमने क्या लेट किया था, मैं लिख के बता देती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे हमने माना था y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। अब यहाँ भी हमारा क्या है, v इंटू एक्स है, तो इसके प्लेस पे हम लोग y रख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y माइनस, एंड सिमिलरली यहाँ से y बाई एक्स क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग v के प्लेस पे y बाई एक्स रख देते हैं, पुटिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू v के प्लेस पे y बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2y² इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लेते हैं फॉर पर्टिकुलर इक्वेशन, या फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन एट, यहाँ पे हमें दिया गया है, या फिर हम लिख लेते हैं गिवन दैट x इज इक्वल टू 0, या फिर y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू 1 रख लेते हैं और x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर y की वैल्यू 1 रखे तो log 1 माइनस x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू c। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से हमें मिल गया c इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, log y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2y² इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन for the given differential equation, particular solution, and this is the right answer. Hope you will understood it well. All the best.